वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। सबसे पहले मैं गोकुल कुमार आप स्वागत करता हूं। और आज का मैं जो टॉपिक्स है जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी जो है वो कुरीतियां हैं। ये प्रथा, जिस प्रथा का मैंने टॉपिक्स का नाम लिखा है दहेज प्रथा, उसके ऊपर मेरे कुछ छात्र जो हैं वह इसके बारे में कुछ बोलना चाह रही है। तो आप सभी को अगर अच्छा लगे तो इसका जो है वो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा कि ये लोग कैसे करके क्या गलत लगा, कुछ भी है। लेकिन ये इनके मन में ये फीलिंग चल रहा था, इसीलिए मैंने इस पे ऊपर सोचा कि एक वीडियोस बना दूं। तो चलिए। और दहेज प्रथा, वैसे मैं बता दूं कि ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी एक कुरीतियाँ हैं। और ये प्रथा जो है हमारे अनुसार से किसी भी एक व्यक्ति का पर्सनली, ना लड़का वाला ना लड़की वाला, ये सब सुनने को हमको मिलता है कि लड़की वाला गलती है कि लड़का वाला का गलती है। किसी का गलती नहीं है। गलती सिर्फ़ और सिर्फ हमारे समाज की जो ये प्रथाएं चल रही है, ये हमारा इस तरह से सोच चल बैठा है, हमारे ब्रेन में घुस चुका है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे एक फैमिली के लिए सिर्फ़ और सिर्फ लड़का ही इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारे पेरेंट्स या फिर किसी भी पेरेंट्स का अगर इस तरह का भेदभाव है, ठीक है, अगर विषमताएं हैं, तो फिर वहाँ स्वाभाविक है कि इस कारण से, इस तरह के सोच वाले व्यक्तियों के कारण से हमारे समाज में इस तरह की प्रथाएं जो हैं वह बहुत तेज़ गति के साथ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ बस इतना राय देना चाहूँगा उन पेरेंट्सों को कि वो जो दहेज आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 25,000 या बहुत कमज़ोर होता है फिर भी 20,000 रुपया वो देता है, वो अगर इन्वेस्टमेंट अगर शुरू से ही अपने लड़कियों पर करें, एक्चुअल में एजुकेशन पे, शिक्षा पे करें, तो आपको उस समय तक, जब तक वो शादी करने लायक होगी, खुद वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। फिर उसको आपको देने की ज़रूरत नहीं होगा। वो इक्वलिटी होगी तो लड़का और लड़की दोनों, तो कहीं पर भी दहेज की समस्याएं क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए, हमारे सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं सुधा कुमारी, और वो आपको दहेज प्रथा के उनके मन में जो बातें चल रहा है वो ज़रूर लिख करके लाई है, तो वो बोलना चाहेगी। चलिए आ जाओ। मेरा नाम सुधा है और मैं 12वीं की छात्रा हूँ। हमारे समाज में जो ये दहेज प्रथा कृतियाँ चल रही है वो सबसे बेकार है। इसके बारे में मैं खुद के विचार बताना चाहती हूँ जो मैंने लिखा है। पहली बात कि दहेज होता क्या है। जो शादी में लड़की के घरों से कीमती सामान दिया जाता है उसे ही दहेज कहते हैं। पिता अपनी बेटी की शादी में जो खुशी होकर छोटा मोटा सामान तो देते ही हैं, और लड़के के पक्ष से जो चीज़ मांगी जाती है जो वो देने से सक्षम नहीं है पाते भी, तब भी वो कर्ज लेकर उनकी मांग को पूरा करते हैं। दहेज एक प्रथा नहीं है, भीख लेने का एक सामाजिक तरीका है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दहेज लेने वाले की गर्दन झुकी होती है और दहेज देने वाले की गर्दन झुकी होती है और लेने वाले की अकड़ जरूर बढ़ जाती है। यह दहेज प्रथा सदियों से चला आ रहा है। यह समाज में बुराइयों की तरफ फैल चुका है। भारत में आज भी दहेज प्रथा चल रहा है। दहेज न देने पर तो लड़की को कष्ट या पीड़ा दी ही जाती है, और शादी के बाद भी लड़के वाले शिकायत करते हैं कि जितना उन्होंने मांग की थी उससे कम ही दिया। इसी के बाद से लड़की को तरह तरह के ताने एवं दुर्व्यवहार करना शुरू हो जाता है, और इसका प्रभाव लड़की के परिवार पर भी पड़ता है। ज़्यादातर दहेज के मामले में लड़कियों को जला दिया जाता था। कुछ लोग तो अपनी बहू को इतना पीड़ा देते हैं तो लड़की सहन नहीं कर पाती थी और सुसाइड करने की सोच लेती है। एक समय था जब दहेज के मामले में सिर्फ हिंदू परिवार ही आते थे, लेकिन आज के समय में तो मुसलमानों में भी देखने को मिलता है। गरीब घर की लड़की से उसके ससुराल वाले उससे कभी शांत से बैठने नहीं देते और हमेशा काम काज में लगाए रहते हैं, क्योंकि उसके माता पिता ने दहेज की रकम मांग से कम दी थी। अगर कोई लड़की शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है तो उसके पढ़ाई का खर्चा उसके माता पिता को ही उठाना पड़ता है। शादी के बाद भी लड़की से कहकर पिता से पैसे मंगाने को कहते हैं। अगर लड़की ने कहने से मना कर दिया तो लड़के वाले उसे घर में बंद कर देते थे और खाना भी नहीं देते थे।
इसी सब स्थिति को देखकर दहेज एक प्रमुख कारण बन गया है। आज भी लड़कियों को पूरी तरह खुले रूप में समाज स्वीकार नहीं कर पाई है। लड़कों की संख्या में लड़की कम ही रहती है। कुछ ही परिवार ऐसे हैं जहां लड़कियां जन्म लेती है, उस समय परिवार में खुश रहने के बजाय खामोशी रहती है। समाज अशिक्षित होने के कारण बेटियों पर अत्याचार शुरू करते हैं। जैसे बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, उनकी शादी का खर्चा गिनने बैठ जाते हैं। यही सब सोच के कारण दहेज अभी भी चल रहा है। इन कारणों से आज भी बेटी को बोझ माना जाता है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो बेटियां होने के कारण दुखी हैं। जिनकी 2-4 बेटियां हैं वे अपने आप को अभागा समझते हैं, पर बेटियों के प्रति ये नेगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए। अगर दहेज देने के बावजूद भी लड़के वाले उसकी बेटी को खुश से न रखें तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। इसलिए बेटियों को उनके पैरों पर खड़ा करना चाहिए। सबसे पहला काम में लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। दहेज प्रथा को रोकने का उपाय, बेटी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाए ताकि वे पढ़ लिख कर स्वयं अपने पैर पर खड़े हो जाएं। ऐसा होने पर दहेज प्रथा में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। अपनी बेटी के मन में सकारात्मक भाव पैदा करें और उसे साहसी बनाएं। दहेज प्रथा को रोकने के लिए कठोर कानून तो बना ही है, इसे और कठोर बनाना चाहिए। समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाना है। हम लोगों को दहेज प्रथा बंद करवाना है, क्योंकि इसी वजह से लड़कियों की संख्या कम रहती है। दहेज प्रथा को रोकने के लिए आवश्यक है कि नारी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाए। जब लड़कों के समान लड़कियां भी शिक्षित हो जाएगी तो दहेज लेन देन का नाम ही न रहेगा। दहेज प्रथा तो एक साथ समाप्त हो नहीं सकता, इसलिए इसे हटाने में समय तो लगेगा ही। सरकार से निवेदन करते हैं कि इसे जल्द से जल्द हटाने की कोशिश करें। धन्यवाद। चलिए, ये थी सुधा कुमारी। सरकार की जहाँ तक प्लानिंग है वहाँ तक सरकार ने दहेज के लिए तो उन्होंने रोक लगाया ही है कि दहेज जो है वो लेना और देना दोनों एक क्या है, अभिशाप हैं, साथ साथ गुनाह है। तो ये चीज़ें जो भी बोली इन्होंने, सही बोली या गलत बोली, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये कैसे बोली। जो इनके मन में था उन्होंने लिख कर लाई और वो चीज़ें अपना शेयर किया आप लोगों से। चलिए, वैसे हम बताएं कि अभी भी हमारे समाज में इतने रूप से ऐसे फैले हुए हैं विषमता, लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव में। एक ही फैमिली में लड़का लड़की दोनों, लड़की कितना भी पढ़ने में तेज़ हो फिर भी आप उसको बाहर शहर जो है वो पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। 5,000-6,000 रुपये उस पर खर्चा नहीं किया जाता है। क्योंकि आगे पढ़ेगा तो उसको उससे ऊपर वाला लड़का चाहिए। तो इस सब थोड़ी इस तरह की जो मनोवृत्ति है हमारे अंदर चलती रहती है, जिस सब की कारणों से। और लड़का कितना भी कमज़ोर है, कुछ भी है, उसको पटना, दरभंगा, दिल्ली जो है वो भेज देते हैं। कुछ भी कर रहा हो उसको कोई मतलब नहीं है उसके गार्जियन से। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है वो आएगी सीमा कुमारी। वो अपना कुछ बताना चाहेगी दहेज प्रथा के बारे में। ये कैसे बोलती है, क्या मेरा नाम सीमा कुमारी और मैं 12वीं की छात्रा हूँ। आज मैं दहेज प्रथा के बारे में बताऊँगी, जो मैं खुद से लिखी हूँ। दहेज प्रथा हमारे समाज की बहुत बुरी प्रथा है, जो कई सालों से यह प्रथा चल रही है। यह प्रथा के चलते नारी जीवन पर गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। आजकल दहेज की ज़बरदस्ती मांग की जाती है। लड़का के माता पिता लड़की के माता पिता से ज़बरदस्ती मांग करते हैं, और जितना शिक्षित है, समझदार है, उसका भाव उतना ही तेज है। आज डॉक्टर, इंजीनियर का भाव आसमान छू रहा है। दहेज के दुष्परिणाम विभिन्न हैं। या तो कन्या के माता पिता को लाखों का दहेज देने के लिए कर्जा का सहारा लेना पड़ता है। लड़की के माता पिता के पास पैसे न होने पर अपनी बेटी को अयोग्य लड़कों से विवाह कर देते हैं। इसी कारण से हम रोज़ समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि शहर में कोई लड़की रेल के नीचे कट मरी, या किसी बहू को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला, और किसी ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये सब घिनौने परिणाम दहेज प्रथा के कारण होती है। दहेज प्रथा समाज में सती प्रथा के तरह है। सती प्रथा में भी लड़की को ही बलिदान दिया जाता था। अब तो सती प्रथा खत्म हो गई, पर दहेज प्रथा अब भी चालू है।
दहेज प्रथा को रोकना चाहिए, नहीं तो गरीब घर के माता पिता अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाएंगे। दहेज प्रथा को रोकने के लिए समाज में संस्थाएं बनी हैं, कानून भी बना है, पर प्रथा जहां था वहीं है। सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज के दोषी को कड़ा दंड देने का विधान रखा है, परंतु वास्तव में होता नहीं है। जब तक युवक दहेज का बहिष्कार नहीं करेंगे और युवती दहेज लोभी युवकों का तिरस्कार नहीं करेगी, तब तक यह दहेज प्रथा जहां है तहां अटका ही रहेगा और समाज की इस बुरी प्रथा को हम सबको रोकना पड़ेगा। दहेज प्रथा का अर्थ है विवाह के समय लड़की के परिवार की तरफ से लड़के के परिवार को संपत्ति देना। पहले दहेज पिता अपनी बेटी को खुशी से देता, लेकिन आज वो एक सामाजिक बुराई बन गई है। इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए लड़कियों को शिक्षित बनाकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। पहले के समय में लड़की उतना नहीं पढ़ाया जाता था, 10वीं तक पढ़ाकर उसकी शादी कर देता था। अब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने लड़कियों को शिक्षित करने में सहायता किया और सब लड़की शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर बन रही है। लड़कियों के आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का योगदान है। थैंक यू। बहुत अच्छा, ये सही बात है कि हमको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बरू ये है कि कुछ व्यक्ति किसी भी तरह के प्लानिंग, किसी भी योजना में निगेटिव पॉजिटिव होता है, मगर हमारा जहाँ तक मानना है कि स्कूलों तक उनको लिंक करवाना, लड़कियों को खास करके स्कूल तक, ये इनका बहुत बड़ा योगदान नीतीश कुमार जी का है, जो सभी गांव तक में जो है हाई स्कूल +2 कम से कम उसका एजुकेशन लेवल जो है वो उन्होंने बढ़ाया। ये बहुत बड़ा उनका योगदान इसमें ज़रूर मैं मानूंगा। इससे पहले जब स्कूल नहीं था तो उन्होंने साइकिल योजना प्लानिंग स्टार्ट करके फिर बच्चों को, जो उनके गार्जियन, जो हम पहले ही बताएं कि बिहार में बहुत सारे ऐसे गार्जियंस हैं जो अपने लड़कों पर तो खर्चा करते हैं लेकिन लड़कियों पर नहीं करते हैं। इसी सोच के जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं तो उसको वो 10,000 रुपये दे करके, बहुत सारे व्यक्ति ये ऐसे कहते हैं कि मतलब उनको शिक्षक का बहाली कर देना चाहिए, उसके स्कूलों में ही करना चाहिए, वो रुपया दूसरे जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, सही बात है सभी जगहों पे, लेकिन ये चीज़ें आप ये चीज़ काहे नहीं सोच रहे हैं कि जो फिर भी लड़का भी तो कर रहा है, लेकिन फिर भी लड़का के लिए आप काहे 5,000 4,000 रुपया दे करके उसको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन लड़कियों को क्या नहीं, वही इन्वेस्टमेंट आप 2-4 हज़ार 5,000 वहाँ पे नहीं कर रहे। तो इस तरह की सोच को, मनोवृत्ति को बदलने के लिए नीतीश कुमार वो अपना सपोर्ट कर रही है, 10,000 5,000। अब जैसे देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, क्या इंदिरा आवास योजना या जो पीएम के द्वारा जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि क्या 1-1.5 लाख रुपये में किसी का घर थोड़ी बन जाता है, उसको सपोर्ट सिर्फ करते हैं। अभी आपके जो शौचालय बनवा रहे हैं वो 10-12 हज़ार रुपये में वो शौचालय बन जाता है, बस एक सपोर्ट है, बस नॉर्मली कि आप उसमें कार्यरत हुए। तो ये 10,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की पढ़ाई की आगे की, वो थोड़ी है कि 10,000 15,000 में पूरे पढ़ लेगी, ऐसे नहीं है, बस सपोर्ट है कि आगे वो अग्रसर बढ़ते रहें। इन सब में हम जरूर मुख्यमंत्री का कुछ ना कुछ योगदान जरूर मानेंगे। ठीक है, आगे चलिए। मेरा नाम जयबुनिशा है और मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ और मैं आज आप लोगों को दहेज प्रथा के बारे में बताने जा रही हूँ। आज दहेज प्रथा को देश भर में बुरा माना जाता है। इसके कारण कई दुर्घटनाएं हो जाते हैं, कितने ही घर बर्बाद हो जाते हैं, आत्महत्याएं भी होती देखी गई है। भारतीय सामाजिक जीवन में अनेक अच्छे गुण हैं, परंतु कुछ बुरी रीतियां उसमें धुन की भांति लगी हुई है। विवाह के साथ बेटे को दिए जाने वाले सामान को दहेज कहते हैं। लड़की का विवाह कर देने के साथ ही उसका पिता कर्ज में डूब जाता है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे महाअपराध जन्म भी कहीं ना कहीं दहेज प्रथा से जुड़ा है, क्योंकि परिवार वाले लड़कियों को बोझ समझने लगते हैं। इसलिए दहेज प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। आज दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग की सोच बदल रही है, लेकिन आज भी हमारे समाज में एक व्याप है। आज बेटियां पढ़ रही है, अपने दम पर आगे बढ़ रही है, लेकिन आज भी जब लोग करते हैं अपने बेटे का विवाह, ज़्यादा से ज़्यादा दहेज लेने का रखती है चाह। लड़के वाले को पता नहीं है, वे ज़्यादा से ज़्यादा रखते डिमांड दहेज का, और बेटी वाले कहाँ से देंगे दहेज, उन्हें ये नहीं परवाह। सिंदूर न मिलेगा अभी संसार में बिक रहा है आदमी अब खुले बाजार में।
मानव हृदय गा उठा है। हिचकियों की साध पर लानत हो इस दहेज और सारे समाज पर। दहेज एक प्रथा नहीं है, भीख मांगने का सामाजिक तरीका। फ़र्क इतना है बस देने वाले की गर्दन झुकी है, लेने वाले की अकड़ बढ़ी है। हमें दुख होता है कि आज के आधुनिक समय में भी दहेज प्रथा नाम की बुराई हर जगह तो अपना उस बारे में शेयर करेगा। ज़रूर आप बताइएगा कि ये कैसे बोली, क्या बोली, ठीक है, कैसा लगा आपको। चलिए लाइए। मेरा नाम गुंजा कुमारी है, मैं 12वीं की छात्रा हूँ। आज मैं दहेज प्रथा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। दहेज